ओके व्यूअर्स, आज का लेसन है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस जिसको पास्ट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है और पास्ट प्रोग्रेसिव कहा जाता है। इसकी पहचान है कि वाक्य अंत में रहा था, रहे थे, रही थी होगा। ठीक है, रहा था, रहे थे, रही थी। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी होता है वो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है, या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब। अब वर्ब में आई लगाते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यही है। और ही सीट राम थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में वाज तथा पुलर सब्जेक्ट के साथ में वेयर का प्रयोग होता है। वेयर का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर पे आधारित कैसे हम टेंस को बनाएं, कैसे हम वाक्य को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जांपल दिखाते हैं आपको। मैं पढ़ाई कर रहा था, इस तरीके से जैसे आपको बताया पहले कि वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा। तो देखिए यहाँ पे रहा था आ रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, तो पढ़ाई कर रहा था आ गया यहाँ पे वाक्य अंत में। तो ये कहलाएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। ओके, तो इसका बनाने का तरीका यह है कि पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, ठीक है, जिस तरह सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से वाज वेयर का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद भर में आई एन जी जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट आई है तो मैं यहाँ पे आई रख दिया। ठीक है, उसके बाद में वाज आ गया, आई के साथ वाज आता है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है कि पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, तो आई वाज रीडिंग, रीड मीन्स पढ़ना। ठीक है, आई वाज रीडिंग, रीड में आई जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा। मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वाज रीडिंग। तो देखिए पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वाज वेयर होगा सब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद में भर में आई जुड़ जाएगा। इसका यही स्ट्रक्चर रहेगा। और इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत पे रहा था, रहे थे और रही थी होगा। ठीक है, ये आएगा तो हम समझेंगे कि वो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, देखिए तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं पढ़ाई कर रहा था। एक एग्जाम्पल है, मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वाज रीडिंग। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो तुम के यहाँ पे आ जाएगा यू। ठीक है, और यू के साथ हमेशा वेयर आता है, तो यू वेयर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा यू के साथ वेयर आएगा। ठीक है, यू वेयर। इंतज़ार करना का होता है वेट, तो यू वेयर वेट, WAIT। और उसके बाद भर में आगे जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो यू वेटिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा फॉर मी। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वाज वेयर, और उसके बाद भर में हम मेन भर में आगे जोड़ देंगे, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम रख देंगे। या बाकी जो भी एक्स्ट्रा होगा सबको हम सजाते चले जाएंगे। ठीक है, इसका यही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोग वाक्य देख लेते हैं। शिक्षक लोगों को पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो शिक्षक लोगों को पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो द टीचर ठीक है, द टीचर। अगर मान लिए हम इसको मानते हैं शिक्षक को एक वचन, ठीक है, तो हम वाज लिखेंगे। अगर बहुवचन मानेंगे तो वेयर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं शिक्षक को हमें बहुवचन मानता हूँ, तो टीचर, टीचर्स। ठीक है, वेयर टीचिंग। ठीक है, द पब्लिक, लोगों को पढ़ाए थे। ठीक है, द टीचर वेयर टीचिंग द पब्लिक, शिक्षक लोग। ठीक है, शिक्षक लोग लोगों को पढ़ा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे लोग लिखिए, शिक्षक लोग। ठीक है, द टीचर वेयर टीचिंग द पब्लिक, शिक्षक लोग पब्लिक को, लोगों को पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब अगला सेक्शन हम लिखते हैं, जैसे मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। ठीक है,
तो यहाँ पे मछुआरा का इंग्लिश होता है फिशरमैन, तो हम लिखेंगे द फिशरमैन, द FISHERMAN, फिशरमैन मतलब मछुआरा, एक से अधिक मछुआरा है तो फिशरमैन हो गया, अगर एक होगा तो फिशरमैन हो जाएगा। तो द फिशरमैन वेयर, क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम यहाँ पे वेयर लिखिए, ठीक है बराबर। द टीचर मैन, द फिशरमैन वेयर, कैच मीन्स पकड़ना होता है तो CHTCH लिखिए, इसमें हम ING जोड़ देंगे, कैचिंग, ठीक है। द फिशरमैन वेयर कैचिंग द फिश, ठीक है, मछुआरे मछली को पकड़ लेते, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। बस इसमें करना क्या है कि आपको पहले सब्जेक्ट देखना है और सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर देखेंगे, और वाज वेयर का जो इस्तेमाल हम करेंगे वो क्या करेंगे कि हम सब्जेक्ट के कर्ता के हिसाब से करेंगे। अगर एक मान लिए ही सी इट राम थर्ड पर्सन करता होगा, ठीक है, एक वचन होगा तो हम वाज लिखेंगे, अगर एक से ज़्यादा होगा तो हम वेयर लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद वर्ब है, वर्ब में हम ING जोड़ देंगे, ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला लेसन देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में निगेटिव देखते हैं, निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस जो होगा नकारात्मक वाक्य, तो उसमें पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वाज होगा, वेयर होगा, ठीक है, उसके बाद नॉट हो जाएगा प्लस वर्ब में ING हो जाएगा, यह सब्जेक्ट होगा, और वाज नॉट, वेयर नॉट के बदले वाज के बदले वाजंट, और वेयर नॉट के बदले वेरंट, आप प्लस वर्ब में ING जोड़ देंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है, और जोड़ के हम बना देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे है ये, ठीक है। तो देखिए ठंडी हवा नहीं बहेगी, ठीक है, तो ठंडी हवा का इंग्लिश होता है कोल्ड वेव, सब्जेक्ट कोल्ड वेव है तो लिखेंगे कोल्ड वेव्स, ठीक है, कोल्ड वेव्स, उसके बाद क्या थी, नहीं बहेगी, ठीक है, तो कोल्ड वेव्स वाज नॉट ब्लोइंग, ओके, कोल्ड वेव्स वाज नॉट ब्लोइंग, ओके। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, बुरी औरत नहीं रो रही थी, ठीक है, तो बुरी औरत का इंग्लिश रहेगा द ओल्ड वुमेन, द ओल्ड वुमेन वाज, और उसके बाद में नॉट आ जाएगा, ठीक है, और रोना का होता है वीप, तो WEEPING, ठीक है, वीप में आए हम ING जोड़ देंगे, बस हो गया। उसके बाद में है दर्शकगण ताली नहीं बजाए थे, ठीक है, तो दर्शकगण का होता है इंग्लिश स्पेक्टेटर या लुकर ऑन, ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर वेयर नॉट क्लैपिंग देयर हैंड्स, द स्पेक्टेटर वेयर नॉट क्लैपिंग देयर हैंड्स, ओके, ये होगा द स्पेक्टेटर वेयर नॉट क्लैपिंग देयर हैंड्स, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसका वाक्य का स्ट्रक्चर होगा वाज वेयर सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING, ठीक है, या वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING, ठीक है, या वाज वेयर सब्जेक्ट प्लस नॉट के बदले वाज वेयर के बदले वाज नॉट वजंट, या वेयर नॉट के बदले वेरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं एक दो सेंटेंस, ठीक है, जैसे सेंटेंस होगा क्या वह सो रही थी, इस तरीके का सेंटेंस होगा क्या वह सो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे वह जो है ये सब्जेक्ट है, तो वह के साथ हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब साथ ही का जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो वाज यहाँ पे जो है वह के लिए हमेशा वाज आएगा, तो हम क्या करेंगे कि वाज को उठा के यहाँ लेके आएंगे, वाज
ही, ठीक है, वाज ही। ओके, उसके बाद में क्या है कि क्या बोला है कि सो रहा था, क्या हुआ, सो रहा था, तो वाज ही, और ये हो जाएगा SLEEP। और उसके बाद में क्या करना है कि स्लिप में हम आइन लगा देंगे, वर्ब में आइन लगा देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा, वाज ही स्लीपिंग या इंटरोगेटिव मार्क्स। ओके, क्या हुआ, सो रही थी, बराबर। उसके बाद देखिए, क्या श्याम गाना गा रहा था, क्या श्याम गाना गा रहा था, तो फिर हम यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे, श्याम है यहाँ पे, तो श्याम के साथ में हमेशा थर्ड पर्सन है, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में वाज आएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, क्या श्याम गाना गाया था, ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए इसको सिंपल सेंटेंस मानते हैं, अफर्मेटिव, तो श्याम गाना गाया था, तो श्याम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसका तो वाज आएगा, तो ये वाज को हम क्या करेंगे, उठा के यहाँ लाएंगे, जिससे क्या का काम चल जाएगा, तो वाज श्याम, वाज SHYAM श्याम, ठीक है। और गाना गाना का होता है सिंग, तो यहाँ पर जगह सिंग, अब उसमें आईएनजी लग जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या श्याम गाना गाया था, वाज श्याम सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब अगला शब्द देखते हैं, क्या तुम्हारा नौकर घर नहीं साफ कर रहा था, तो फिर यहाँ देखिए, क्या तुम्हारा नौकर, तो यहाँ पे योर नौकर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो योर नौकर, मान लीजिएगा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तो होगा तुम्हारा नौकर घर नहीं साफ कर रहा था, ठीक है। तो योर सर्वेंट वाज नॉट क्लीनिंग द हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे वाज आ रहा है, तो हम इस वाज को उठा के लेके आएंगे, ठीक है, जो क्या का काम कर देगा, तो वाज योर सर्वेंट, वाज योर सर्वेंट, ओके। उसके बाद में नहीं के लिए नॉट आ जाएगा, वाज योर सर्वेंट नॉट, ठीक है। क्लीन, इसमें आईएनजी जोड़ देगा, क्लीन मतलब साफ करना, क्लीनिंग, ठीक है। वाज योर सर्वेंट नॉट क्लीनिंग द हाउस, बराबर, वाज योर सर्वेंट नॉट क्लीनिंग द हाउस, ठीक है। अब उसके बाद अगला देखिए, अगला शब्द देखते हैं हम लोग, क्या सूरज पूरब में नहीं उग रहा था, क्या सूरज पूरब में नहीं उग रहा था, मतलब यहाँ क्या है, तो क्या के लिए यहाँ पे यहाँ चूंकि वाज रहा है, तो वाज यहाँ पे आ जाएगा, वाज द सन, ठीक है। और सन के समय था वाज आएगा, इसलिए कि सन जो है एक ही है दुनिया भर में, ठीक है, याद नहीं है, एक वचन है तो वाज आएगा, तो वाज द सन, उसके बाद में नॉट आ जाएगा, नॉट, ठीक है। और RISE राइज होता है, तो RISING राइजिंग, राइजिंग मतलब उगना, राइज मतलब उगना, तो राइजिंग आइन लग गया, तो वाज द सन नॉट राइजिंग इन द ईस्ट, मतलब पूर्व में नहीं रहा था, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद देखिए, क्या आपके पिताजी आपको नहीं डांट रहे थे, क्या है, तो क्या के लिए हम वाज को यहाँ से उठा के लाएंगे, वाज, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वाज योर फादर नॉट, ठीक है, स्कोल्डिंग यू, SCOLDING स्कोल्डिंग यू, क्या तुम्हारे पिताजी तुमको नहीं डांट रहे थे, ठीक है, ओके। स्कोल्ड में डांटना फटकारना, ठीक है, वाज योर फादर नॉट स्कोल्डिंग यू, ठीक है। बहुत सारा वाक्य देखते होंगे जिसमें हिंदी वाक्य के अंदर में कब, क्यों, कैसे, कब से, कहाँ, क्या इत्यादि रहता है, ठीक है। तो अब हम उसका, जैसे हम यहाँ तो अभी सीखे हैं, इसमें हम सीखे हैं कि भाई अगर मान लीजिए क्या पहले आएगा, सबसे पहले आएगा, तो उसका हम उपयोग ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यही क्या, ये क्या अगर ये अंदर आएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए वह क्या सो रहा है, तो वाज ही स्लीपिंग, ठीक है, क्या वह सो रहा है, वाज ही स्लीपिंग, ठीक है। वह क्या सो रहा है, वह क्या सो रहा है, ठीक है, तो व्हाट वाज ही स्लीपिंग, ठीक है। तो उसको लोग कैसे बनाएंगे वो मैं आपको इधर समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए वाक्य के अंदर में वाट मतलब वाक्य के अंदर में कब, क्यों, कैसे, कब से, ये कहाँ, क्या इत्यादि आएगा, तो उसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर होगा वाज, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, या सिंस वेयर प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी, ठीक है, बराबर।
या हो जाएगा वाज, वेन, हाउ, व्हाट, वेयर, सिंस प्लस वाज नॉट के बाद वजंट या वेन के बाद प्लस सब्जेक्ट, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब पर आएंगे, ठीक है। या इसका हो जाएगा, ठीक है, व्हाट, अब उसके बाद में वाज नॉट प्लस वेरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आएंगे। ओके, तो चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। वाजंट, ठीक है। देखिए जैसे दर्शकगण ताली क्यों नहीं बजा रहे थे, सेंटेंस होगा कि दर्शकगण ताली क्यों नहीं बजा रहे थे, ठीक है। तो दर्शकगण का हो गया स्पेक्टेटर या लुकर यूज होता है, ठीक है। तो दर्शकगण एक नहीं है, स्पेक्टेटर मतलब लुकर नहीं है, स्पेक्टेटर। मान लीजिए कोई भी गेम हो रहा है या खेल हो रहा है या मूवी चल रहा है, तो वहाँ पे देखने वाले एक नहीं होते हैं, एक से बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेर आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, दर्शकगण ताली क्यों नहीं बजा रहे थे, तो हम क्यों को पहले बाहर उठा के लेते हैं, वाई, ठीक है। अब वाई उसके बाद में क्या होगा, थे है, ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, वाई वेयर द स्पेक्टेटर, SPECTATOR स्पेक्टेटर, वाई वेयर द स्पेक्टेटर नॉट, ठीक है, क्लैपिंग, CLAPPING क्लैपिंग देयर हैंड्स, ठीक है। बस आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को आप समझ जाएंगे, ठीक है, और दिमाग में बैठ जाएगा तो फटाफट फटाफट टचना बनते चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपका भाई क्यों रो रहा था, ओके, आपका भाई क्यों रो रहा था, तो आपका भाई वाई है, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, वाई। और चूंकि आपका भाई एक भाई है, ठीक है, आपके भाइयों होता तो एक से ज़्यादा होता, तो थे के लिए वेर आता, चूंकि यहाँ पे एक भाई है, ठीक है, आपका भाई, तो वाई वाज योर ब्रदर, वाई वाज योर ब्रदर, ओके। रोना का इंग्लिश है वीप, तो WEEPING वीपिंग, आपका भाई क्यों रो रहा था, ठीक है, वाई वाज योर ब्रदर वीपिंग, ठीक है। पहले हम वाई रख दिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज रख दिए, और उसके बाद में उसका सब्जेक्ट जो है आपका भाई है, उसका योर ब्रदर लिख दिए हम, और उसके बाद भर में हम आगे नहीं लिखा बीच में, ठीक है। सीता कब आ रही थी, तो कब का जो इंग्लिश है हम पहले लिख देंगे, ठीक है, व्हेन, ठीक है। और उसके बाद में सीता एक वचन है, ठीक है, थर्ड पर्सन एक वचन है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में वाज आएगा, ठीक है। तो व्हेन वाज सीता, ठीक है, आना का इंग्लिश होता है कम, व्हेन वाज सीता कमिंग, बरोबर। चलिए अब आगे देखते हैं, लता परीक्षा क्यों नहीं दे रही थी, तो क्यों जो है इसको हम बाहर लेके आएंगे, वाई, उसके बाद लता भी एक पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में वाज आएगा, तो वाई वाज लता, उसके बाद नॉट आ गया, वाई वाज नॉट लता नॉट परीक्षा देना दे थी, तो अपीयर इन द एग्जामिनेशन परीक्षा देना, ठीक है, गिव एग्जामिनेशन या अपीयर इन द एग्जामिनेशन, अच्छा वर्ड होता है वो अपीयर होगा, ठीक है। तो वाई वाज लता नॉट अपीयरिंग in the examination
ओके, चलिए अब उसका अगला हम लोग सेंटेंस देखते हैं। तुम उसे क्यों पीट रहे थे? तुम उसे क्यों पीट रहे थे? तो यहाँ पे क्यों है, तो क्यों के लिए वाई आएगा, ठीक है। तो मैं इसको वाई को यहाँ लेके आएगा, ठीक है, वाई। उसके बाद में क्या है, इसमें सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ हमेशा वे रहता है, ठीक है। तो वाई वेयर यू, ठीक है, बीट मीन्स पीटना, वाई वेयर यू बीटिंग हिम, तुम उसे क्यों पीट रहे थे, ओके। वाई पहले आ गया, क्यों पहले आ गया, और उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब वेयर आ गया, उसके बाद में क्या होगा कि सब्जेक्ट आ गया यू, और उसके बाद वर्ब आ जाएगा, उसमें आइन जाएगा, अब बाकी हम ऑब्जेक्ट जो भी कुछ वर्ब चले जाएंगे, ठीक है। तो समझ गए, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप बहुत बढ़िया ट्रांसफर बनाएंगे, ओके। चलिए, आप लोग से गुजारिश है थोड़ा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें कि शिक्षा का दीप जले, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।